क्या इस उम्र में भी आप में नौजवानों से कहीं ज़्यादा मर्दानगी का जोश है? यह सुनकर प्रोफेसर महमूद शौकत हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ सर, मुझे तो अपने साथी लड़कों से कहीं ज़्यादा सुख आपसे मिलता है, लेकिन तुम यह कैसे कह सकती हो? प्रोफेसर की आवाज़ में बौखलाहट आ गई थी। आजमाया है मैंने एक दो को, नहीं दसियों को, यानी तुम उनके साथ। बिल्कुल शायद पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी मौत का नज़रअंदाज किया हुआ एक पल है, तो क्यों ना मैं हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा भोगूं। यह सुनकर प्रोफेसर चौंक उठते हैं और फ्लैशबैक में वापस आ जाते हैं। वे फटी फटी आंखों से शून्य में घूरने लगते हैं और धीरे धीरे वह शून्य सिनेमा के पर्दे में बदल जाता है। उसमें तो दो धुंधली छाया निकाह कर रही होती हैं। जैसे जैसे दूल्हे के मुंह से कबूल है कि गिनती बढ़ती है, दुल्हन शाहिदा का और दूल्हा प्रोफेसर का रूप धर लेता है। उसी पल प्रोफेसर की बेटी अपने दोनों बच्चों की उंगली थामे शाहिदा के सामने आ खड़ी होती है और उनका यह सुंदर सपना इस तरह गायब हो जाता है जैसे बिजली गुल होने पर टेलीविज़न स्क्रीन से चित्र सुबह होते ही। प्रोफेसर शौकत बिना सोचते समझे शाहिदा के घर जा पहुँचे। डोरबेल की आवाज़ पर शाहिदा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने प्रोफेसर को देख वे हैरत में डूब गई। प्रोफेसर साहब आप? प्रोफेसर महमूद शौकत चुपचाप निढाल कदमों से अंदर गए और खुद को सोफे पर गिराते हुए पूछा, शेख साहब कहाँ हैं? वे तो सो रहे हैं, कहते हुए शाहिदा की मम्मी ने उनकी आंखों में झांका। अरे आपकी आंखें लगता है सारी रात आप जागते रहे हैं। हाँ, मैं रात भर शाहिदा के निकाह को लेकर उलझा रहा। आपने कहा था ना कि मैं उसके लिए लड़का देखूं, तो आपने मम्मी जानने के लिए उत्सुक हो गई। कौन है, क्या करता है, मतलब काम, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अजी सुनते हो, उठो जल्दी, देखो प्रोफेसर साहब आए हैं। हमारी शाहिदा के लिए लड़का देख रखा है। इन्होंने कितना ध्यान रखते हैं हमारी शाहिदा का। महान नहीं, खुदा है खुदा, शेख साहब ने आते हुए कहा। खुदा तो आप हैं, एक हूर जैसी लड़की के पिता जो हैं। मगर आप दोनों मियाँ बीवी को एतराज़ न हो तो मैं शाहिदा को अपने घर, मतलब मेरे बेटे को तो आप लोग जानते ही हैं। और बस इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए? मिस्टर शेख ने कहा, हमारी शाहिदा आपके घर जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे अपने ही घर में हैं। हमारे साथ फिर क्या था? आन फानान बड़े ही धूमधाम से शाहिदा प्रोफेसर के बेटे से ब्याह दी गई। मैं प्रोफेसर के घर आकर बहुत खुश थी। बेटा भी शाहिदा जैसी जीवन साथी पाकर फूला में समाता था। दुल्हनिया को लेकर हनीमून मनाने वह महाबलेश्वर चला गया। प्रोफेसर चाहते हुए भी उसे रोक न सके और भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गए। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात कटे न कटती थी। वे जैसे ही आंखें मूंदते उन्हें बेटे और बहू का वजूद आपस में ऐसे लिपटा दिखाई देता मानो दोनों एक दूसरे से समा जाना चाहते हो। ऐसे में उन्हें बेवफा महबूबा और बेटा अपना दुश्मन मालूम होने लगता। रह रह कर उन्हें ऐसा भी महसूस होता कि बेटे की मर्दानगी का जो शाहिदा की जवानी की दीवानगी से हार रहा है। बेटे और बहू को हनीमून पर गए 3 दिन बीत चुके थे। इस बीच प्रोफेसर की हालत पतली हो गई थी। घर में होते हुए तो दिमाग पर शाहिदा का मादक यौवन छाया रहता, या अपने ही बेटे की दुश्मनी में चुपके चुपके सुलगते रहते। उन्हें यह तक ख्याल न आता कि अब उनके और शाहिदा के बीच रिश्ते की दीवार खड़ी कर दी गई है। बेटे के संग गठबंधन ने उसे प्रेमिका से बहू बना दिया है। बहू यानी बेटी। वे अपनी इस चूक पर बस हाथ मलते थे। इन्हीं दिनों उनका एक छात्र किसी काम के चलते उनसे मिलने आया। इधर उधर की बातों के दौरान उसने बताया कि बीकॉम के बाद वह एक मैन पावर कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा है। फिर उसने प्रोफेसर के पूछने पर उस फर्म के काम करने के तरीके के बारे में बताया। उस रात उन्हें काफ़ी सुकून व बहके ख्यालात में ठहराव का एहसास हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उस छात्र की मुलाकात ने उन्हें सांप के कांटे का मंत्र सिखा दिया हो। बेटा और बहू यानी प्रेमिका पूरे 20 दिन बाद हनीमून से लौटे थे। बेटा शाहिदा का साथ पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। देखने में तो शाहिदा भी खुश थी,
पर उसकी आंखों से खुशी की चमक गायब थी। प्रोफेसर की नज़र ने सब कुछ पलक झपकते ही ताड़ लिया था और वे चिंता की गहराइयों में डूब गए थे। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद प्रोफेसर महमूद शौकत ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और दुनियादारी ज़माने की ऊंच नीच का पाठ पढ़ाते हुए कहा, बेटा, अब तक तुम केवल अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार थे, पर अब एक और ज़िंदगी तुमसे जुड़ चुकी है, यानी तुम 1 से 2 हो चुके हो। आने वाले दिनों में 3 फिर 4 हो जाओगे। ज़रूरतों और खर्चों में बढ़ोतरी लाजमी हो है, जबकि आमदनी वही होगी जो तुम तनख्वाह पाते हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए तुम्हारी मर्जी जाने बिना मौजूदा नौकरी से बढ़िया और 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी का जुगाड़ कर दिया है। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत की नज़र के पीछे खड़ी सायदा पर जमी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहरें और होठों पर कामुक मुस्कान रेंग रही थी। उसके इस भाव से खुश होते हुए उन्होंने मेज़ की दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे सायदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, सायदा, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया, सायदा धीरे से बोली। अगर अब तुम इस तोहफे को अपने हाथों से मेरे बेटे को दे दो तो यकीनन यह तोहफा बेशकीमती हो जाएगा। वह उनकी इच्छा भांप गई और एक अदा से लजाते इठलाते हुए उसने लिफाफा सोहर की ओर बढ़ा दिया। बेटे को सायदा की इस अदा पर प्यार उमड़ आया। वह उसे चाहत भरी नज़र से देखते हुए लिफाफा थाम कर, शुक्रिया डार्लिंग, बोला। लिफाफे में मोटे शब्दों में लिखा था, पिता की तरफ से बेटे को अनमोल तोहफा। उसमें जो कागज़ था वह बेटे की दुबई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। साथ में वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई जहाज़ की टिकट भी थी। यह पढ़ते ही बेटे के हाथ कांपने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।